आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल से जीवन में कुछ नया घटित करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन के नाम से ही एक प्रवचन श्रृंखला आप लोगों के बीच रखी। और कल हमने जाना था MBBS का अर्थ, जो चिकित्सा प्रणाली से जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन उसकी एक अलग ही व्याख्या आपको बताई थी कि M फॉर मिरेकल। हमें दर्शन यानी देखने के लिए आंखें मिली, सुनने के लिए कान मिले, समझने की शक्ति मिली, स्मरण शक्ति मिली और निर्णय शक्ति मिली। इस शक्ति का हमने उपयोग क्या किया? उपयोग क्या किया? यदि हमने प्रभु भजन और आत्म आराधना के लिए इनका उपयोग किया, तब तो सही दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं। अन्यथा आपके कदम उस ओर जा रहे हैं जहां ऐसा गाढ़ अंधकार होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं दिखेगा। इसलिए हमारे इन जितने भी जो चमत्कार जो हमें मिले हैं, जो हमें भाग्य से हमें इतना अच्छा शरीर मिला है, उसका हमें उपयोग ठीक करना है। ये हमने मिरेकल के बारे में आपको बताया था। फिर बी फॉर बीटर बाल्टर नहीं, बेटर की बात की थी। अपने जीवन में हम कोई हमारे ऊपर पत्थर भी फेंकें तो हम उसको फूल दें। अरे हम उस वृक्ष से भी गए बीते थोड़ी हैं। जिस वृक्ष के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो फल, मीठा सा फल टूटकर उसके लिए नीचे आ जाता है। क्या हम तो इंसान हैं? फिर इंसान उस पेड़ से तो हम कम से कम शिक्षा ले लें कि सामने वाला कोई हमारे ऊपर पत्थर मार रहा है तो हम उसको फूल थमाने की इतनी योग्यता अपने भीतर लेकर आ जाएं, इतनी साधना अपने भीतर मजबूत बना ले। उसके बाद में अगला भी बायोग्राफी, बहुत परिचय अभी तक मैंने पाया और सुना, लेकिन किस परिचय की बात? क्या जो मेरा स्वभाव है उसके बारे में, या जो मेरे साथ में ठाट बाट दिख रहा है उसके बारे में? इन दो के बारे में कौन सा हमारा स्वभाव है उसको पकड़ना जरूरी है। और एस फॉर सर्च के लिए आपको 4 बिंदु हमने दिए थे। ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास ही है, बस देखने की जरूरत है। वो चाहे शांति यानी पीस, प्रसन्नता, और आपके तीसरा हमने दिया था लव, प्रेम, और चौथा कंप्रोमाइज नेचर। इस प्रकार से हमने कल यह जीवन की चिकित्सा का एक फार्मूला आपके सामने रखा था। आज अपने इस जीवन की अकाउंटिंग करने का अवसर है। अकाउंटिंग सब जानते हैं, खाता बही, लिखा पढ़ी सब करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन ये कर्मों का जो लेखा जोखा है, इसको नील कब करेंगे, इसको जीरो कब करेंगे? वो जीरो तभी हो सकता है जब हम सही रूप में जीवन का सार समझ लें। जीवन का सार क्या है, आज उसी के बारे में आपके सामने
सीए बनने के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती है, बनते हैं, माता पिता भी चाहते हैं मेरा बेटा सीए बन जाए, ठीक है ना। उस सीए के बारे में बताऊं उसके पहले एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक बार ऐसा हुआ, एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल के जो अधिपति थे वो अधिष्ठाता, काफ़ी समय से अधिष्ठाता थे। अब उन्होंने सोचा बहुत साल हो गए, अब मेरा भी तो कल्याण का समय है, मुझे अपने आप को भी तो देखना है, इसलिए उन्होंने वहाँ से सेवानिवृत्त होकर संन्यास का मार्ग अंगीकार करने की सोची। लेकिन सारे शिष्य उनके प्रिय शिष्य थे और वो लोग बोले नहीं गुरुजी आप हमें छोड़ के कैसे जाएंगे। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, कोई योग्य उत्तराधिकारी आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा। कल सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे, सब जितने शिष्य हैं वो सब उपस्थित रहेंगे और कल मैं चयन करूंगा कि किसके हाथ में ये बागडोर छोड़ी जाए। ऐसा जब कहा गया तो सबके मन में उत्कंठा थी, एक अलग ही जिज्ञासा थी कि कल कौन गुरुजी किसको बनाएंगे अधिष्ठाता। और सारे शिष्य आके बैठ गए, बोले अधिष्ठाता तो बाद में बनाऊंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी। प्रश्न क्या पूछा, लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी। सबने एक ही बार में बोल दिया, जैसा आपके मुझ से निकल गया कि स्वभाव है कि कहाँ 50,000 60,000 रुपये लो और कहाँ 50 रुपये लो, तो बड़ी अंतर है उसमें। तो सबने बोला क्यों, क्या मूल्यवान है, बोलो चांदी मूल्यवान है या लोहा। चांदी। अब सबने जब चांदी बोल दिया, एक ने नहीं बोला, पीछे बैठा था उसने चांदी नहीं बोला। तो गुरुजी का ध्यान उधर गया और उन्होंने पूछा क्यों, आपने उत्तर नहीं दिया। बोले नहीं, मैं चांदी के समर्थन में नहीं हूं। तो क्या मूल्यवान है, बोले लोहा मूल्यवान है। सब उसकी तरफ देखने लग गए, बोले क्या बोल रहा है, चांदी कीमती होती है, लोहा थोड़ी कीमती होता है। तो बोले भैया आपने किस आधार पे बोला कि लोहा मूल्यवान होता है। उस शिष्य ने जो जवाब दिया और गुरुजी जिस बात पर बहुत प्रसन्न हुए, वो बहुत अच्छी बात आपको भी गांठ बांध लेना है। वो बोलता है कि गुरुजी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, वस्तु में जो छिपी हुई संभावना है उसका मूल्य होता है। वस्तु में जो छिपी हुई संभावना है उसका मूल्य होता है। यदि इस लोहे को पारस का संयोग मिल जाएगा तो कल ये भी सोना बन जाएगा, लेकिन आपकी चांदी को यदि पारस के साथ में भी बैठा देंगे तो कभी वो सोना नहीं बन। अब सोना महंगा है या बोलो चांदी। तो लोहे में संभावना छिपी है, चांदी में संभावना नहीं छिपी है। यही परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का शुरुआत हम कहाँ से करें, जहाँ से हमारे अंदर में परिवर्तन आ जाएगा बस वहीं से हमें मंजिल पास नजर आने लगेगी और मूल्य, इस जीवन का मूल्य समझ में आने लगेगा। इसलिए जीवन का मूल्य समझे। तो मैं आज बोल रहा था कि CA, एक बार अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा, जबलपुर के पास में एक गांव है सहपुरा बिठोनी, मुझे याद आ रहा है, हम साथ में ही थे और गुरुजी ने पूरा प्रवचन CA के ऊपर ही किया। क्यों किया उसका कारण भी बता देता हूँ कि जबलपुर के उस सहपुरा बिठोनी में ब्रह्मचारी रौनक भैया जी का गांव था, वो है न। वहाँ पर वो ब्रह्मचारी भैया ने CA का
सीए हैं वो, और उन्होंने अपना पूरा समर्पण गुरु चरणों में कर दिया, और गुरु जी ने हथकरघा में उनको जाने के लिए बोला, और वो हथकरघा में अपनी शुरुआत कर दी, और उन्होंने कहा कि मैं हजारों लोगों को रोजगार देने वाला बनूंगा। ऐसा वह रौनक भाई। तो गुरु जी ने मंडी में प्रवचन किया था, रविवार का दिन था, सब पूरा जबलपुर आया था। तब उन्होंने जो कहा वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सीए को मेरी तरह आपको देखना है, गुरु जी की तरह देखना है। आपको सीए को पढ़ा तो आपने है, शब्द तो आपने देखा है, लेकिन उसको हमारी तरह सुनो। CSEE, CSEE, और ए के आगे एक डंडा लगा दो। CA1, जो संसार में A1 है उसको देखो, ये कह रहा है CA। CA शब्द कह रहा है जो संसार में A1 है, गुड नहीं, बेस्ट नहीं, बेटर नहीं, गुड बेटर बेस्ट नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 10 में भी 10 हो जाते हैं। एक क्या है? संसार में सबसे उत्तम, सर्वोत्तम क्या है? बोलो, यहां बैठे हुए सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं, सबसे उत्तम क्या? A1 क्या है? जवाब देगा कोई इस सभा में? जो A1 है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बोलो, वो है हमारी आत्मा। क्या है? आत्मा। हमारी आत्मा उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। महाराज जी, शरीर उससे बढ़कर है, शरीर बढ़कर नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा है तब उसका महत्व है, अन्यथा आत्मा निकल गई तो पत्नी भी कहती है उठाओ ले जाओ, लगा दो इनको, हो गया काम। बोलो, इसलिए जब तक इसमें आत्मा है तब तक महत्व है, और वह आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाने की योग्यता रखता है। यह आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाने की योग्यता है, और किसी में कोई हिम्मत नहीं। इसलिए A1 को देखो, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार केवल मात्र यही है। 4 बातें उस आत्मा के संबंध में करूंगा कि आत्मा का ज्ञान, सबसे पहला सब क्या दिया मैंने? आत्मा का ज्ञान करना, फिर आत्मा का अभ्यास करना, उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिदिन हम ध्यान करते हैं ना, अपन लोग महाराज जी ध्यान कराते हैं, तो वो ध्यान क्या है? उस आत्मा का अभ्यास है। अभ्यास सारणी विद्या और बुद्धि कर्माणु सारणी। आपका अभ्यास बना रहेगा तभी अपने श्वासों में उस आत्मा को बसा लो। सो हम, सो हम, सो हम। इसको हंसाचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म में, सनातन धर्म में हंसाचार। हंसाचार मतलब अपने श्वास श्वास में आप जो हो प्रभु वही मैं हूं, आप जो हो वही मैं हूं, सो हम, सो हम, सो हम। यही अभ्यास करना है। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अभ्यास, और तीसरा है आत्मा की भावना, आत्मा की भावना, और चौथा है आत्मा का अनुभव। उदाहरण, 1-2 उदाहरणों के माध्यम से बात को और थोड़ा सरल बनाता हूं, ताकि यहाँ के जो ग्रामवासी लोग बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाए। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा गांव का पढ़ा लिखा, तो एक बार, हाँ, एक युवा पढ़ लिख गया, अब उसको बम्बई घूमने की सनक चढ़ गई। और बम्बई में क्या देखने जाना? तो बोले बिजली गांव में नई नई आई है, बिजली गांव में नई नई आई है, तो मुझे बिजली देखना है शहर में जाके। अब वो शहर में गया और पूछा, भैया यहाँ बिजली कहाँ मिलेगी? बिजली कहाँ मिलेगी? बिजली, लोगों ने देखा इसका दिमाग सही तो है। बोले नहीं, मुझे बिजली देखना है, मैं शहर में बिजली देखने आया हूँ। बोले वो देखो वो लट्टू जल रहा, लट्टू,
वो बल्ब वो बिजली से जलता है। बोले ऐसा लट्टू तो हमारा बच्चा गांव में ऐसे ही घुमाता रहता है। अच्छा, तो बोले ये पंखा चल रहा है, ये बिजली से चल रहा है। बोले पंखा चल रहा है? अरे ऐसा पंखा तो तीन तीन बना के और बच्चे लोग दौड़ लगाते हैं, तो वो भी हमारे गांव में हमने खूब देखा है। आप तो मुझे बिजली दिखाओ। बोले ये तार जा रहा है, नहीं तार, इस तार में बिजली है। बोले फिर बेवकूफ बनाया। अरे इस तार पे तो हमारी पत्नी रोज कपड़ा सुखाती है, इस तार पे तो हमारी पत्नी रोज कपड़ा सुखाती है। अब उसको कैसे बताएं कि बिजली को भैया कैसे बताया जाए? तो उसने कुछ नहीं किया, बाजू में लेके गया और वहाँ पे एक अर्थिंग का तार था, अर्थिंग का तार था। बोले बिजली को देखा नहीं जा सकता, बिजली को देखा नहीं जा सकता, बिजली को अनुभव किया जा सकता है, उसको छूना पड़ता है। बोले हाँ ठीक है, तुम तो बिजली बताओ मुझे। वो लेके गया और उस अर्थिंग के तार के पास में और बोला इसको हाथ लगा के देखो, आपको बिजली का मालूम चलेगा। जैसे ही उस अर्थिंग के तार पे हाथ लगाया वो उछलने लगा। बोले पता लग गया, पता लग गया, बिजली क्या है, बिजली क्या है, बिजली क्या है। बस ऐसे ही आत्मा की बात तो हम आपके सामने कर रहे हैं, उस आत्मा को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उस आत्मा को मैं दिखा नहीं सकता हूँ। हाँ, अनुभव आप भी कर सकते हो, हम भी अनुभव कर सकते हैं। देखने की आप प्रवचन करने की बात यहाँ पर नहीं है। जैसे वो करंट लगा के बताया था ना उसको, वैसे ही उस आत्मा का अनुभव भी आप लोग भी कर सकते हो। जब ध्यान में बैठेंगे तो आप अपने अंदर में डूब कर उसका अनुभव कर सकते हो। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं तो फिर हम भी करेंगे। अब समझ चढ़ गई। एक ऐसे ही फिर वापस एक शिष्य की, तो बोलता हम भी अनुभव करेंगे। तो शिष्य वर्षों से गुरु के चरणों में साधना रखता, लेकिन आत्मा का अनुभव, बोलो ना, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। अब आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, तो उसने एक दिन गुरु जी से बोल दिया, ये गुरु जी बोलते तो हैं आत्मा 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 परमात्मा, आत्मा होती है कि नहीं होती है क्या पता, आज तक मुझे नहीं मिली। तो बोले गुरु जी ये आत्मा आपने देखी, मैंने तो आज तक मुझे अनुभव नहीं हुआ। बोले जा पहले प्यास लग गई, तुम पानी लेके आ, पानी लेके आ। अब शिष्यों को समझाने के लिए भी कई प्रकार के काम करने पड़ते। वो गया और एक मटका हंडा, जो जिसको आप लोग क्या बोलते हो इधर, जो उसका कलश बना हुआ रहता है ना मिट्टी का, वो मिट्टी का कलश भर के लेके आ गया। अब जैसे ही वो भर के लेके आया, बोले एक काम कर, इसमें नाव चला, इसमें नाव चला। शिष्य ने बोला गुरुजी नाव इसमें कहाँ चलेगी, नाव तो नदी में चलती है, इसमें नाव चलेगी क्या? बोले जो पानी नदी में है वो पानी इसमें है या नहीं है? बोले पानी तो है, लेकिन इसमें चारों तरफ दीवार बनी है, तो नाव कैसे चलेगी? बोले यही तो बोल रहा हूँ, तेरे चारों तरफ भी ये परिचय की दीवार, कसायों की दीवार लगी है, तो तेरे अंदर में कहाँ से नाव चलेगी? नाव वहाँ चलेगी जहाँ दीवारें अलग हो जाती है। जब दीवारें अलग हो जाती है, नदी बन जाता है। अपने आप को नदी बना लो, आपको भी आत्मा का दर्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। और अपने आप को कुआं बनाएंगे या मटका बनाएंगे तो चारों तरफ दीवारें रहेगी, उसमें नाव तो चलनी। आत्मा रूपी नाव तो चलाना चाहते हो, लेकिन वो नाव ऐसे चल नहीं पाएगी। इसलिए अपनी नाव को आगे बढ़ाना चाहते हो या चलाना चाहते हो, इसलिए चार बातें आपके सामने रखी मैंने। आत्मा का ज्ञान, सबसे पहले मैं कौन हूँ, यह आत्मा का ज्ञान है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। ये रोज अपने आप से सुबह उठकर ये प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? बोले महाराज जी मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं श्रावक हूँ। ये सच्चा परिचय नहीं है। आत्मा का तो कभी ये परिचय होता ही नहीं, आत्मा का कोई नाम नहीं। कभी वीतराग स्तोत्र आपने पढ़ा हो तो उसमें यही है कि ये सब क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, ये मेरे रूप नहीं है।
मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूपी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। जो आद भावण मिदम निश्चय जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सव दुख मोक्षम पावई अचिरेण कालेण। दुख से मुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलो। सब सुखी होना चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलो ना, आओ तो बोलो। हाँ, गर्दन तो हिला रहे, नाड़ हिला रहे। तो दुख से मुक्ति सब चाहते हैं, सुखी होना सब चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार में इस गाथा के माध्यम से आपको चाबी दे दी। वो चाबी क्या है कि जो मुनि समाचार दी हमेशा उद्यत रहता है, हमेशा उसमें उत्कंठित रहता है। काय में? जो आद्य भावण मिदम, जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, वह मुनि उसकी ही भावना भाता रहता है। सो सब दुख परिमोक्षम, वह सारे दुखों को छोड़कर अचिरेण कालेन पावही मोक्षम, शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी आत्मा का ज्ञान करें, उसी आत्मा का अभ्यास करें, उसी आत्मा का भावना भाएं और उसी आत्मा का अनुभव करें। इसलिए आज आपके सामने CA1, इस A1 को ध्यान में रखें। हम भी कभी कलकत्ता में CA बनने के लिए गए थे और उधर फार्म भी अप्लाई किया, 3-4 महीने पढ़े भी। वहाँ 22वें मंजिल पर CA इंस्टीट्यूट का ऑफिस था और जाते थे। लेकिन जब गुरुजी को देखा तो फिर देखा अब CA1, गुरुजी ने यही बात कही, अपने आप को देख ले, यही सच्चा CA बनना है। बाकी सब CA तो बन जाते हैं और वो संसार में ही घूम रहे हैं। असली CA बनना है तो CA का सही स्वरूप जो आज हमने आपको बताया है उसे अपने जीवन में अंगीकार करना है। आपके इस गांव में, कौन सा गांव है ये? करहे में आज आना हुआ। निश्चित रूप से यहाँ के गांववासी बहुत पिपासु जैसे हैं। आहारचर्या भी आप लोगों ने बहुत दोनों हाथ जोड़कर देखी और यहाँ के ग्रामवासी बहुत ही लाभान्वित, सुबह भी लाभ लिया, अभी भी लाभ ले रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से साधुओं का लाभ आपको प्राप्त होता रहे, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपनी चर्चा चल रही है इस मांगी तुंगी के चमत्कारों के विषय में, अतिशयों के विषय में। यहाँ पूर्व में क्या क्या हुआ है उस विषय में अपनी चर्चा चल रही है और क्या विशेष है इस क्षेत्र पर। आप लोगों से एक गुफा की चर्चा करी थी, वो अलौकिक गुफा जिसमें रत्न की, शांतिनाथ भगवान की वो भव्य जिनबिंब है जिसके अंगूठे पर 9 श्रीफल रखे जा सकते हैं। वो जिसकी संरचना शायद ऊपर से देवताओं ने करी थी और उस समय करी थी जब कृष्ण जी को बाण लगा था और पानी की तलाश में वो पहुँचे थे। और वो जो गुफा है, उस गुफा में जाने का सौभाग्य परसों के दिन मिला। महाराज जी तो उसके पहले भी गए थे, फिर महाराज जी परसों हमको लेके गए। अब वहीं से जब हम निकले तो बड़ा ऐसा रास्ता, दुर्गम रास्ता था, चढ़ते उड़ते बैठते वहाँ तक पहुँचे। लग तो रहा था पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जब अंदर से भावनाएं होती है, अंदर से श्रद्धा होती है तो निश्चित तौर से वहाँ तक पहुँच गए। 12 बजे लगभग, और 12 बजे पहाड़ों के कूदते काटते वहाँ तक पहुँच गए। और पहुँचने के बाद जिस गुफा में वहाँ गए, अब सामायिक का समय था, अंदर जाने का तो मन था कि आए जिस काम के लिए पहले वो काम करें, पर सामने आवश्यक नज़र आ रहा था कि 12 बज गई है, पहले सामायिक करना चाहिए। तो फिर वहीं पर सामायिक का भाव बनाया। जो गुफा थी, गुफा के द्वार के थोड़े अंदर, वहाँ गीला था। अब बाहर बैठे तो हमने कहा बाहर क्यों, गुफा में ही बैठे, पर गीला गीला था तो बैठे कैसे। फिर महाराज जी ने जो बांस होते हैं, उन बांस की चीफ थी, वो 8-10 बांस बिछाए, उन बांस पर बैठकर हमने वहीं सामायिक करी। महाराज जी ने थोड़े अंदर सामायिक करी, सामायिक हुई।
सामायिक बड़ी विशुद्धि पूर्वक सामायिक हुई, बहुत अच्छा लगा वहाँ। पता नहीं चला कब कैसे 2.5 घंटे निकल गए। जैसे ही 2:30 बजी सामायिक से उठे। सामायिक से उठने के बाद यही भाव था कि अंदर चलना है। अंदर महाराज जी तो ने पहले देखी थी, तो महाराज जी आगे थे, और फिर हम, और फिर कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे लोग तो थे ही साथ में। गए अंदर, प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो पहले तो 10 से 12 फीट तक चलते हुए गए, उसमें कोई परेशानी नहीं गई। फिर उसके बाद देखा तो हमें स्थान बहुत छोटा दिखा, तो बैठना पड़ा वहाँ पर। बैठकर थोड़े से आगे बढ़ते चले गए, और आगे बैठकर बढ़े तो देखा अंदर हजारों लाखों कॉकरोच थे। वो कॉकरोच ऊपर आते जा रहे थे, बहुत सारे कॉकरोच थे। कुछ चमगादड़ जो थे वो भी थे। फिर 20-25 फीट तक ऐसे ही गए। फिर आगे देखा अब तो और नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ लेटना पड़ा। तो लेटते लेटते से मिलिट्री में चलते हैं, लेटते लेटते आगे गए। आगे करीब 50-60 फीट तक इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए। बहुत सारे चमगादड़, बहुत सारे वो। अब एक मुख्य द्वार वहाँ मिला, उस मुख्य द्वार से अंदर घुसना था। लेकिन देखा अंदर जा तो सकते, लगभग 100-125 फीट हम जा चुके थे अंदर, इतना हो गया होगा लगभग। अब जब वहाँ अंदर पहुँचे तो भावना तो थी कि अंदर जाएं, लेकिन अंदर कीचड़ भी था, पानी भी था, और जो साथ में सज्जन गए थे, जो लेके गए थे विजय जी करके यहाँ के, वो बार बार मना कर रहे थे, नहीं महाराज जी अब अंदर नहीं जाना है, अब अंदर नहीं जाना है, अंदर अब बहुत रिस्क वाला मामला है। और चमगादड़ बहुत ज़्यादा थे, शुरू में इतने नहीं थे, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ थे। भावना थी अंदर जाएं, लेकिन पानी और कीचड़ देखा, और कीचड़ पानी के बाद उसमें स्थिति ये थी कि आगे और पानी था। मैंने कहा अपना जाना तो वहाँ तक संभव नहीं है। वहीं पर भगवान जो थे सुना है, अब वो तो प्रत्यक्ष में तो देखा नहीं, लेकिन अब जो सुना है पूर्व के माध्यम से, हमने आपको बताया जो बसंत कुमार जी सेठी जो दर्शन करके आए हैं भुसावल वाले, उनके दर जो पारोला वाले बैठे ही है। पारोला में आप ही क्या हैं, क्या ट्रस्टी आप ही हैं पारोला के? हैं यहाँ के ट्रस्टी आप ही हैं पारोला के? हाँ, उन्हीं के घर में वो पूरा जो आए थे अंदर का दृश्य देख के आए, तो पारोला में लिखा हुआ है कॉपी में उनके घर में, क्या गोकुल दास जी क्या नाम है, परमेष्ठी दास जी, पीतम्बर दास जी क्या वहाँ लिखा हुआ है कॉपी में पूरा, उनके यहाँ बही खाते में लिखा आएगा कि कैसे क्या क्या उनने वहाँ देखा। वो भव्य प्रतिमा जो अधर में है, अंतरिक्ष में है, वह जिसके वहाँ तो अंधेरा है, उसी के उजाले से वो था। अब वहाँ तक हम जा पाए, विशुद्धि बढ़ा रहे हैं कि और कभी मौका मिले तो वो रास्ता खुले और हम भी आगे जा पाएँ, आगे वहाँ के दर्शन साक्षात हो पाए। अभी तो बाहर से ही हम दर्शन करके आ पाए, अभी 125 हुए, हो सकता है क्योंकि 7 दरवाजे हैं, तो एक दरवाज़ा 125 फीट पर है, तो कम से कम मान के चलते 1 नहीं 2, क्योंकि पहला तो मुख्य होगा, दूसरा हम दूसरे तक पहुँच गए, 5 और होंगे, मतलब 500 फीट की और यात्रा ही बाकी है। 500 फीट बाद हम वहाँ तक जा पाएंगे, तब हो पाएगा वहाँ तक जाने का, हो यही भावना है। और दूसरी बात आप लोगों से और करी थी, और दूसरी बात ये करी थी कि यहाँ पर जो मांगी है, उस मांगी की चोटी पर प्रतिवर्ष एक व्यक्तित्व है, वो जो जाते हैं और ध्वजा चढ़ाते हैं, और ध्वजा के साथ दीपक लगाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं कार्तिक की पूर्णिमा पर। तो वह जब मैं आज सुबह गया तो सुबह से भाव बहुत हो रहे थे मेरे कि जो व्यक्ति जाता है उससे मिलना चाहिए, जो व्यक्ति जाता है उससे मिलना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, क्योंकि जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर। जब वहाँ से जा रहा था तो वहीं बाजू में चल रहे थे हमारे साथ एक भैया जी, हमने कहा शैलेश भैया से बात करो, वो व्यक्ति रहता कहाँ है, हैं। हम वहाँ पहुँचे ऊपर, हमने उससे पूछा वहाँ जो कर्मचारी था कि भाई जो ऊपर चढ़ता है प्रतिवर्ष, सुना है वही अकेला चढ़ पाता है, उसी के पास सिद्धि है, वो ऊपर चढ़ पाता है, तो वो कहाँ रहता है, तो उन्हें बताया वो दूर वो गाँव दिख रहा है, उस गांव में वो रहता है व्यक्ति। तो हमने वहीं जो साथ चल रहे थे शैलेश जी से बोला, शैलेश जी से मैसेज किया, मैंने कहा उस व्यक्ति से हमें मिलना है, आप उसको बुलवाओ, हम नीचे उतरते हैं तो वो हमें मिल जाए, आज हमारी उससे मिलने की इच्छा आएगी। तो शैलेश जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ से ट्रस्ट से गाड़ी भिजवा देते हैं, वो जो है उनको बुलवा लेते हैं। अब यहाँ से गाड़ी गई होगी और हम जब नीचे उतर के आए और सामयिक के लिए बैठ रही थे, और उसी समय वो जो सज्जन जो प्रतिवर्ष जाते हैं
वो आए, उनसे मुलाकात हुई। हमने पूछा कितने साल से आप वहाँ ऊपर चढ़ रहे हो? तो बोले 44 साल से लगातार हम प्रतिवर्ष ऊपर ध्वजा और दीपक लगाते हैं। तो मैंने कहा क्या है आपके पास जो आप किस प्रकार से जाते हो? तो हमने कुछ और सुन रखा था, तो उनने बताया, बोले बोले एकम के दिन, मतलब एकम से वो कार्तिक पूर्णिमा तक 5 महीने तक हमारा अन्न का त्याग रहता है। सुनना, 5 माह तक अन्न का हमारा त्याग रहता है। 5 महीने आप क्या लेते हो? बोले हम जल लेते हैं और हमारे कुछ पत्ते होते हैं, जो जंगल के पत्ते होते हैं, उन पत्तों की उकावली लेते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, कोई दूसरी वस्तु ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा दूध घी? बोले कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीज़ लेते हैं, वो उकाली और जल, और 5 महीने तक साधना करते हैं। और साधना करने के बाद अंदर से वो इंट्यूशन आता है, अंदर से आज्ञा आती है। आज्ञा किसकी आती है? तो वो उन्होंने कहा, बोले ये पारसनाथ बाबा हैं, ये आते हैं सपने में, ये पारसनाथ बाबा हैं, ये आते हैं सपने में, और जो ऊपर नेमिनाथ भगवान है, ये आते हैं सपने में, वो इंट्यूशन देते हैं कि हाँ आपको परमिशन है। तब फिर उसके बाद हम शाम को यहाँ पर अपनी द्रव्य सामग्री और ऐसे कैसे जाते हो? तो फिर वो जो आपके शैलेश जी ने वीडियो भी दिखा दिया। मैंने कहा आप तो ब्रह्मचारी बन के जाते? बोले हाँ परमिशन है, सफ़ेद कपड़े पहनकर जाना होता है, पूरे श्वेत वस्त्र में, हम श्वेत वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और सफ़ेद कपड़े पहनकर और पूरा शुद्ध वहाँ पर पूरी शुद्धि के साथ जाते हैं, और पूरी द्रव्य सामग्री अपने साथ ले जाते हैं, पूरी द्रव्य सामग्री ले जाते हैं, एक झंडा साथ में ले जाते हैं, वहाँ झंडा भी लगाना होता है। और फिर मैंने कहा आप जाते हो ऐसे पहाड़ पे कैसे चढ़ जाते हो? तो उन्होंने कहा जैसे चुंबक होती है ना, लोहे से चिपकती हैगी, ऐसे। बोले मैं नहीं जानता, बस मैं तो हाथ रखता हूँ और वो पहाड़ से चिपकता चला जाता है मेरा हाथ, मेरे पाँव और मेरे हाथ ऐसे चिपकते चले जाते हैं, फिसलते नहीं। जहाँ मैंने हाथ रखा वहाँ हाथ चिपक जाता है, फिर हाथ बढ़ाया फिर वहाँ चिपक जाता है। तो ऐसा बोले वो तो वहाँ के पहाड़ की देवी शक्ति मेरे साथ रहती है, वो चढ़ते चले जाते हैं, ऊपर चढ़ता। बोले 15 से 20 मिनट में मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ, और शाम को पहुँचता हूँ सभी लोग के सामने। बोले हज़ारों लाखों लोग इस दृश्य को देखते हैं। पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, उस सब के बीच में चढ़ता हूँ, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर वो जो स्थान है, मैंने उस स्थान के विषय में पूछा, आप उस स्थान के विषय में बताइए वहाँ क्या क्या है। तो उन्होंने बताया, वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद बोले एक बहुत बड़ा ध्वज दंड है, लगभग 25 फीट का वो ध्वज दंड है। उस ध्वज दंड को हम निकालते हैं, और उसमें अपने का अकेले आप इतना बड़ा? बोले वो मैं नहीं जानता कैसे शक्ति आती है मेरे अंदर। उस ध्वज दंड को वो जो खड़ा है उसको वो निकालते हैं, और उसमें श्वेत कलर की ध्वजा जो यहाँ से वो खुद ले जाते हैं, उसको उसमें अंदर करते हैं, और करने के बाद फिर उस पाइप को वापस से खड़ा करके वहाँ ध्वजा को वो फहराते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है। और क्या है वहाँ पर, कितना बड़ा स्थान है? तो बोले लगभग 200 बाय 200 का वो प्लेन स्थान है। और वहाँ पर और क्या है? तो वहाँ पर बोले एक चरण चिन्ह बने हुए हैं। चरण चिन्ह कहाँ पे रखें? बोले एक वेदी जैसी बनी हुई है, वहाँ पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। उस चरण चिन्ह के वहीं पर हम जाकर दीपक लगाते हैं। और क्या है? बोले पेड़ हैं वहाँ पर, और फूल के पेड़ भी है। हमने उसमें पढ़ा था कि मोगरे के फूल है, बोले हाँ मोगरे का वृक्ष है, वो सुगंधित है, वहाँ पर मोगरे का वृक्ष भी है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पर हैं। और फिर हमने कहा और क्या है वहाँ? बोले वहाँ पर एक गुफा आएगी, वहाँ पर एक गुफा है। वो जो गुफा है, तो मैंने कहा उसमें क्या देखते? बोले जैसे आप हो ना दिगंबर नग्न, वैसे वहाँ पर प्रतिमा है, वैसे वहाँ पर प्रतिमा है उस गुफा में। तो आप कितनी बड़ी गुफा? बोले गुफा तो बहुत बड़ी है, पर हम अंदर थोड़े अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं वहाँ बाहर से दिखती है, अंदर नहीं घुस पाते। मैंने क्या होता है? बोले अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। क्या हो जाता है? बोले जैसे ही हम अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, अंदर से सर्प निकलने लग जाते हैं, अंदर से सर्प निकलने लग जाते हैं। तो मैंने वहाँ कितनी देर खड़े रहते हो आप? बोले वहाँ खड़े तो बहुत देर रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कोई मार रहा है हमें। बोले बाहर हो, बस बाहर हो। पीछी बोल रहे थे, वो कोई दिखती थोड़ी पीछी, उनने तो पीछी शब्द बोला। बोले आपकी जो पीछी है ना, ऐसी, बोले ऐसी मार नहीं लगती है, कोमल कोमल मार रहती है। तो बोले जैसे पीछी से आप मारते हो वैसा रहेगा। तो मैंने कहा पीछी कहाँ आएगी? फिर भी उनने अपनी भाषा में, दिखता तो नहीं है, बोले बस ऐसी मार रहती, बाहर हो। तो बोले बस वहाँ पर हम 2 या 3 4 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते, अधिक से अधिक बोले 5 मिनट। इतनी बार गए, आज 44 साल से जा रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर ज़्यादा देर खड़े होने को, और वो भी अंदर तो जा ही नहीं पाते हैं। अंदर वहाँ भगवान के सामने तो नहीं, दूर से वो प्रतिमा हमें दिखती हैं, सब बहुत सारी प्रतिमाएं। बोले वो दूर से वो प्रतिमाएं
दिखती है, 4-5 मिनट के लिए खड़े होते हैं और ऐसा कोई मारता है, जैसे कपड़ा जैसा मारता है, गादी जैसा कोई मारता है, तो हम बोले बाहर आ जाते हैं। फिर क्या करते हो? बोले रात भर वो जहाँ चरण है, वहीं चरण पे जहाँ दीपक लगाते हैं, वहाँ शाम से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक बोले हम वही भक्ति और वहीं आराधना करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, नीचे वहाँ से जो परमिशन मिलती है और फिर नीचे की ओर आते हैं और फिर यहाँ आने के बाद फिर अन्न ग्रहण करते हैं। 5 महीने तक जल पर रहते हैं, उसके बाद ऊपर पहुँचते हैं, ध्वजा लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसा वहाँ का उस पहाड़ी का अतिशय है, ऐसा वहाँ का वो चमत्कार है। तो अब हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि वहाँ हर कोई जाए, आप इतनी साधना कर रहे हैं, वहाँ हर सभी का जाना चाहिए जब इतनी अच्छी स्थली है वो। तो उन्होंने कहा हम और अपनी तरफ से वहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा आप देखो, समझो, हमारी तो भावना है और वहाँ तक सीढ़ी बनना चाहिए। तो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है महाराज जी, हम भी चाहते हैं वहाँ तक सीढ़ी बन जाए ताकि सब लोगों के वहाँ पर दर्शन हो जाए, पर शुद्ध सात्विक व्यक्ति जाना चाहिए, वहाँ ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा अपन सब नियम लगा देंगे, वही वहाँ तक पहुँचेगा। नहीं तो बोले होता ये कि वहाँ से जो है वो पहुँचते तो फेंक देता है, वो अलग कर देता। हमने क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले पिछली बार एक व्यक्ति गए थे, उनने कहा हमें भी इंट्यूशन मिली है पिछली बार, तो बोले वो आधे रास्ते तक गए थे, उनको फेंक दिया गया था, तो वो नीचे गिरकर पिछले वर्ष शांत हो गए, सभी में आया था। तो बोले वहाँ हर कोई शुद्ध सात्विक व्यक्ति ही जाए। मैंने कहा जो भी होगा आप पता करो, हमारी तो भावना है उस स्थान पर जो है सीढ़ियाँ बननी चाहिए और वहाँ तक सभी लोगों को दर्शन का लाभ मिलना चाहिए।